लखनऊ में 18 साल की जब बेटी हो जाती है तब 46 साल की मम्मी को प्यार हो जाता है। बिल्कुल सच्ची घटना है। आपको बताना चाहूंगी कि ये महिला अपने अपने प्यार के आगे, अपने खुमार के आगे, अपने बॉयफ्रेंड के आगे अपने बच्चों को ताक पे रख देती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है। साथ में बच्ची भी रहती हैं, बच्ची को पढ़ाती है, लिखाती है। बॉयफ्रेंड कम से कम 50 से 75 हजार महीने का कमाता था, सारा पैसा लेती थी और उन पैसों से घर चलाती थी और बॉयफ्रेंड को अपने पास रख करके बच्चियों को पढ़ाती थी। 46 साल की महिला थी। सौर्य नाम का बंदा है जो कि बगल में लगा हुआ है, देख रहे हो, फोटो में देख सकते हो। हट्टा कट्टा है, जवान है, सुंदर है। बगल में ये माँ की उम्र की 46 साल की महिला है जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है। अब आप देख सकते हो, मम्मी पापा ने सौर्य के बहुत मनाया कि बेटा मान जा, वो माँ की उम्र की है, आपसे सूट नहीं करती है, बड़ी बदनामी होती है, गांव के लोग हंसते हैं, गांव के लोग कहते हैं 75 हजार की कमाई हो रही है महीने की और लड़का अम्मा की उम्र की औरत से प्यार कर रहा है, अब उससे शादी कर रहा है। क्या तुम्हारे ठाकुर साहब, क्या तुम्हारे दिन आ गए हैं? ऐसे करके सब बोलते हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा मान जा, मान जा। वो महिला की नजरें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, उसकी इशारा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की बनावट मुझे से कातिलाना लगती है। लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी पापा, मैंने जो प्यार किया है वो कई जन्मों के लिए किया है। मैं कभी उम्र नहीं देखकर प्यार किया अपनी महबूबा से। मेरी महबूबा मेरे दिल में बसी हुई है। मैं पूरी दुनिया को मतलब साइड करके अपनी महबूबा के साथ ही रहूंगा। और फिर क्या करता है, ये रत्ना नाम की, इसका नाम रत्ना होता है और ये जो इसका बॉयफ्रेंड है इसका नाम शौर्य सिंह होता है, सूर्य प्रताप सिंह, और शॉर्टकट में शौर्य शौर्य बोलते हैं। तो सूर्य प्रताप सिंह जब देखता है कि मम्मी पापा नहीं मानते हैं, शादी एक नई लड़की से शादी तय हो जाती है, तो सूर्य कुमार क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके और चुपचाप गुमनाम हो जाते हैं, रूम फ्लैट बदल लेते हैं, सारे अपने परिवार को लेकर के अपना दूसरी जगह अपना रुक्का मतलब बीड़ी पीने लगते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगी कि ये महिला खूब घोट घोट के पैसे लेती है और जब लगता है कि सौर्य कुमार पैसे देने से आनाकानी होती है, क्योंकि जब वहां पे पुलिस छापा मारती है, जो पुलिस पता चलता है कि मतलब इनके घर का क्या रवैया था, तो सारे पड़ोसी बताते हैं कि हम सुबह सुबह जब दूध लेने जाते थे, रात में कभी छत पे जाते थे, तो इनके घर में फेंका फेंकी, कूटा कूटी, फाड़ा फाड़ी, गाली तमाचा घूंचा चलते थे। इनके घर में कोई ऐसी गाली नहीं जिनके घर से आती ना हो। इनकी खिड़की पे, पूरी खिड़की के पास देख रहे बर्तन फेंके जाते थे। इस तरह की जब रवैया सुनती है पुलिस, तो पुलिस और अंदर तह तक जानती है, तो पता चलता है कि जब मारा था चक्कुओं से गोद गोद के, जब सौर्य कुमार को मारा था, सूर्य कुमार को, उसके मार के आराम से उसी को लाश के बगल में सोई थी ये महिला। कितनी खतरनाक महिला है। तभी तो कहते विधवा को तुरंत शादी कर देना चाहिए, नहीं तो विधवा बड़ा अत्याचार करती है, क्योंकि उनकी जो विधवा की गर्मी होती है ना दिमाग की, वो पूरे शरीर में एकदम बिल्कुल घुस जाती है और बिच्छू का काम करती है। लखनऊ में लिव इन पार्टनर की हत्या, गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से इंजीनियर का रेता गला। इंजीनियर जो है ये सूर्य कुमार इंजीनियर होता है। मर्डर के बाद कमरे में लाश के पास सोती रही और उसे कोई जरा सा ना बदबू आई, ना उसे कोई गम हुआ कि किसी का लाल हमने यूं ही मार दिया है। 30 साल का लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र में लिव इन में रहने वाली रत्ना अपने 2 बेटियों के साथ मिलकर इंजीनियर प्रेमी की हत्या करती है। हत्या करने के बाद निश्चिंत होकर के सोती है। उसके बाद सुबह उठती है तो फोन करती है कि साहब मैंने एक कत्ल कर दिया है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड का यानी अपने पति को मार दिया है। इस तरह से साहब को बताती है, यानी थाने में बताती है, और उसके बाद आराम से फिर चाय बना करके पीने लगती है। दोस्तों जब थाने में ये बात पता चलती तो वो लोग भी मतलब ये समझते कि कहीं ये महिला मजाक तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये महिला इस तरह से बात कर रही थी जैसे लगता कि मतलब बड़े मतलब नॉर्मल तरीके से मजाक कर रही हो, इस तरह से कर रही है। लेकिन फिर भी 35 या 40 मिनट के अंदर अंदर जब वहां पे पुलिस पहुंचती है, जब बॉडी देखती है तो हैरान रह जाती है। बॉडी को इस तरह से कुतर कुतर के मारा गया था और एक बंदे ने नहीं मारा था, जैसे कौवों की तरह नोचा गया था मांस को। माँ दोनों बेटियों ने सूर्य कुमार को जम के मारा था। लेकिन जब सारी कहानी पुलिस सुनती है तो पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है कि तुमने अच्छा किया मार दिया। एक्चुअली जो सूर्य कुमार था दोस्तों, ये महिला के चक्कर में तो था ही नहीं कभी।
जब महिला का पति 2012 में मर जाता है तो महिला अपने बच्चों को अकेले पालने लगती है। जब बेटी दोनों पढ़ने वाली हो जाती हैं, 14-15 साल की हो जाती है, तो बेटी का ट्यूशन लगाती है। तो सूर्य कुमार को ट्यूशन लगाती है। सूर्य कुमार ट्यूशन पढ़ाने आया करता था। उसी से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। माँ को डोरे डालता है, माँ के साथ लिविंग में रहने लगता है, लेकिन प्यार वो बेटी से करता था। अब आप समझ सकते हो कि एक सांप पे आप भरोसा कर सकते हो, गीदड़ पे भरोसा कर सकते हो, एक बिच्छू पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन ये 2 पैर वाले मानव पे भरोसा नहीं कर सकती हो। ये ट्यूशन पढ़ाने आ रहा था 2018 में, और ये देखो क्या कहते कि प्यार कर रहा था छोटी छोटी बच्चियों से और सो रहा था बच्चियों की माँ के पास। तो ये जब इसको रत्ना को पता चलता है कि ये मतलब आदमी मानने वाला नहीं है, ये क्या करता था, बेटियों को सोते हुए टच करता था, बेटियों को चुटकी काटता था, बेटियों के प्राइवेट अंग को छूता था, बेटियों को गंदी नजर से देखता था, बेटियों को आंखें मारता था, बेटियों से वो भद्दे मजाक करता था जो कि एक मतलब एक दलाल भी ना कर सके, एक गिरा हुआ हिजड़ा भी ना कर सके। समझ सकते हैं आप। इस तरह से माँ और बेटियों को ये इतना ज्यादा मतलब अपने मुट्ठी में ले रखा था, और वहां पे मम्मी पापा सोच रहे कि मेरा बेटा फंस गया है, लेकिन बेटा फंसा नहीं था। एक्चुअली बेटा तीनों लोगों को फंसा रखा था। माँ के साथ रात में सोता था, बेटियों के साथ दिन में सोता था। इस तरह से जब इन माँ बेटी को लगा कि अब हमें तो जैसे तड़प तड़प के ही जीना है, सूर्य कुमार हमें जीने नहीं देगा, तो रत्ना अपनी बेटियों के साथ एक प्लान बनाती है। एक 18 की होती है लड़की, उससे गलत संबंध बनाने की बात करता था। एक 14 की होती है बेटी। इस तरह से कमरे में दोनों तीनों मिल करके सूर्य कुमार को खाट से निकाल करके नीचे पटक देते हैं, जमीन पे पटक करके सब पेट पे चढ़ जाते हैं, और सब तीनों बच्चे मतलब एक माँ दोनों बेटियां उसके शरीर को गोद डालती हैं दम आलू की तरह, और उसके बाद वहीं पे खून भरे उसको लाश को पड़ी रहने देती है। दूसरे कमरे में आकर के आराम से चाय बना करके सोती हैं, खाती है, पीती है, पूरा रात सोती है, सुबह उठती है, तब इंस्पेक्टर को फोन करती है कि हमने एक कत्ल कर दिया, आइए हमें पकड़ लीजिए, हमने इसलिए किया है। उसके बाद पुलिस जाती है, वहां पे पोस्टमार्टम होती है, सारा सबूत जो बताती है वो सब क्लियर होती है। लेकिन पुलिस आज इस लाश पे हंस रही थी मरने पे। बाकी तो पुलिस हमेशा शॉक्ड होती है, कातिल पे दुख, कातिल को मारती भी है, कातिल को नफरत से देखती है, कातिल को घचोटती भी है, कातिल को मतलब धक्का भी देती है, काला मुंह में पट्टा भी बांध देती है, काला कपड़ा डाल देती है। लेकिन दोनों बेटियों को, रत्ना को पुलिस ने बड़े प्यार से बिठाया, और उन्होंने कहा कि तुमने जो काम किया शायद हमारी कोर्ट नहीं कर पाती, और तुम कितनी जिंदगी भर झेलती। चलो हम तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए हम बात करेंगे, और तुम्हें रिहाई मिलेगी, और तुम्हें जमानत मिलेगी। तुम इस घाघ को अच्छा किया, मार दिया। दोस्तों आप क्या कहोगे सूर्य कुमार के माता पिता के लिए? यहाँ पे मुझे जो हेल्पलेस लगते हैं सूर्य कुमार के माता पिता लगते हैं। इंजीनियर तो बना दिया बेटे को, मैनेजर भी बना दिया, लेकिन एक इंसान नहीं बना पाए। और यहाँ पे मुझे रत्ना पे सबसे ज्यादा गुस्सा है कि किसी के लाल को खाने वाली है रसगुल्ला। अगर आप रसगुल्ला दिखाओगे तो देखो जीभ तो निकलेगी ना, अगर आप रसगुल्ला नहीं दिखाओगे तो जीभ नहीं निकलेगी। अब आप अपना रसगुल्ला दिखाई तो उसकी आदत पड़ गई रसगुल्ला खाने के लिए, फिर वो मलाई खाने लगा, आपकी बेटियों को ताकने लगा। उससे लगा कि बूढ़ी महिला अगर कैरेक्टरलेस हो सकती है तो बेटी भी कैरेक्टरलेस हो सकती है। इस वजह से आपकी बेटियों को बैड टच करने लगा। लेकिन आपने अपनी बेटियों के लिए एक्शन लिया, आपने अपनी बेटियों को छूने नहीं दिया किसी की। यहाँ पे आपकी बहादुरी के लिए आपने पुलिस को बताया, इसलिए आपका पुलिस साथ दे रही है। लेकिन पहले आप अपने अंकुश करती ना, अपनी बॉडी पे आप रिमोट रखती ना, पहले आप सोचती ना कि हमारे आगे 2 जिम्मेदारी है। अगर अपनी मेहनत से जिम्मेदारियों को अपने पढ़ाती लिखाती तो काश आपकी बेटी आज IPS होती। लेकिन आपने बॉयफ्रेंड बनाया, बॉयफ्रेंड को अपना मांस नुचवाया, और उसके बाद बॉयफ्रेंड के पैसों को, जिसपे माँ का हक था, बाप का हक था, सूर्य कुमार के पैसों पे तुमने अपनी बेटियों को पढ़ाया। तो क्या सूर्य कुमार का इतना भी हक नहीं पड़ता कि रबड़ी चाटे? और आप बताइए कौन ऐसा भारत देश में इंसान है जिसका लंगोट ढीला नहीं है? सारे तो लंगोट के ढीले हैं, 1-2 बंदे अच्छे हैं जो हमको मिलते नहीं है, वो कभी पता नहीं कहाँ छुपे हैं। बता दीजिए, ढूंढ के लाइए मुझे जो कोई अच्छा बंदा हो जिसका लंगोट बिल्कुल टाइट हो। तो दोस्तों ये लखनऊ के DBD कॉलोनी की कहानी है। रत्ना कुमारी हैं, इनकी 2 बेटियां हैं। ये सूर्य कुमार हैं। सूर्य कुमार देवरिया के रहने वाले हैं, इंजीनियर थे और लखनऊ में बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पे काम कर रहे थे। इनकी कहानी का लीला ये रत्ना कुमारी ने एकदम समाप्त कर दिया है। अब सूर्य कुमार की बॉडी पोस्टमार्टम में गई है और ये दोनों तीनों थाने में है। जय श्री कृष्ण।